राजस्थान, जहां रेत के कणों में इतिहास दबा है और हर खंडहर कोई न कोई राज छुपाए बैठा है, ऐसी ही एक जगह है भूत बावड़ी। दिन में वह गांव बिल्कुल साधारण लगता था, कच्चे घर, पीपल का पेड़, मंदिर की घंटी। लेकिन सूरज ढलते ही पूरा माहौल बदल जाता। रात होते ही हवा भारी हो जाती, कुत्ते बिना वजह रोने लगते और कोई भी उसको पीकआउट बावड़ी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता। गांव में कहा जाता था उस बावड़ी को लाखों भूतों ने रातों रात बनाया था और उसी में रहती है एक यक्षिणी, जो किसी ऐसे इंसान की तलाश में रहती है जो पक उसका आवाहन करे और फिर उसका शिकार बने। कुछ लोगों का दावा था कई बार आधी रात को कोई मीठी आवाज नाम लेकर पुकारती है और जो उस आवाज के पीछे गया वो कभी लौट कर नहीं आया। तेज प्रताप की एंट्री। एक दिन गांव के मुखिया संग्राम सिंह के घर उनके छोटे भाई का बेटा तेज प्रताप आया। तेज प्रताप शुरू से शहर में पला बड़ा था। भूत प्रेत, यक्षिणी, उसे ये सब अंधविश्वास की ना लगता था। रात को आंगन में बैठे बैठे उसने हंसते हुए पूछा, ताऊ जी, ये बावड़ी वाला किस्सा सच है या बस डराने की कहानी? संग्राम सिंह का चेहरा सख्त हो गया। आवाज कांपते हुए बोले, नहीं बेटा, ये सब सच है। ये कहानी मुझे मेरे बाप दादा सुनाकर गए हैं। तो 100 साल वो पुराना रहस्य है। करीब अब तो 100 साल पहले इसी गांव में एक परिवार रहता था। सब ठीक था, लेकिन उनका बड़ा बेटा अजीब था। वो रात रात भर श्मशान में अघोरियों के साथ रहता, उनके साथ खाता पीता। गांव उससे डरता था। इसी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक एक कर उसके माँ बाप की मौत हो गई। घर में अकेला रह गया। अकेलापन उसे खा रहा था। तब वह एक अघोरी तांत्रिक सस के पास पहुंचा। उसने कहा, जब मैं शादी करना चाहता हूं, लेकिन कोई मुझे अपनाता नहीं। तांत्रिक ने कहा, यक्षिणी साधना कर, जो मांगेगा वो देगी। सारी विधि बताकर आखिर में चेतावनी दी, ध्यान रखना, कभी भी उसके बहुत पास मत जाना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। यक्षिणी का आगमन, अमावस्या की रातें, मंत्र, हवन और दूसरी अमावस्या की आधी रात। चारों ओर हंसी गूंजने लगी। हवा में खत्तेज गुलाब के इत्र की खुशबू चुस फैल गई। अचानक एक आवाज, तेज प्रताप, आंखें खोलो, मैं आ गई हूं, बताओ क्या चाहिए? जैसे ही उसने आंख खोली, सामने खड़ी थी एक अत्यंत सुंदर दिव्य स्त्री। उसकी सुंदरता ने तेज प्रताप की बुद्धि हर ली। यक्षिणी पास आई और वह खुद को रोक नहीं पाया। अब वो हर रात आती। शारीरिक सुख मिलता रहा, लेकिन खालीपन खत्म नहीं हुआ। गलती जो मौत बन गई। एक रात तेज प्रताप ने हिम्मत कर कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। यक्षिणी की आंखें लाल हो गईं। मैं ही तुम्हारी पत्नी हूं। अगर किसी और को अपनाया तो दोनों को खा जाऊंगी। कहकर वह गायब हो गई। कई दिनों तक नहीं आई। तेज प्रताप ने राहत की सांस ली और शादी कर ली। आखिरी रात, शादी की पहली रात, कमरे में अचानक वही गुलाब की खुशबू फैल गई। तेज प्रताप कांपते हुए बोला, यक्षिणी तुम। अगले ही पल तो लाशें। तभी से वो यक्षिणी उस बावड़ी में रहती है और हर बार किसी नए इंसान को अपना शिकार बनाती है। अब सवाल, क्या छो मुखिया का भतीजा तेज प्रताप इस सच्चाई को मानेगा या फिर वो भी यक्षिणी की चाल में फंस जाएगा? जानने के लिए देखिए पार्ट 2। लाइक, सब्सक्राइब।